संत जरनैल सिंह और संत हरचंद सिंह लौंगोवाल, उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ दी थी 2 कि जाकर मुसलमान भाइयों से मिलो और उनसे कहो कि हम आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे इस धर्म युद्ध में हमारा साथ देंगे। हम गए थे और मिले थे, जसपाल जी आपको बता देंगे, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि आपने आपके हरमंदिर में, वहाँ पर दरबार साहिब में जो म्यूज़ियम है, उसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रखी हैं जिसमें मुसलमानों के जुल्म दिखाई देते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि ये मुसलमानों के जुल्म नहीं है, हम इनको इस मुसलमान नहीं मानते। औरंगज़ेब को मैं पक्की तरह से जानता हूँ कि वो मुसलमान नहीं था। वो क्या था? वो एक राजा था जिसने अपने भाई मार दिए, जिसने अपना बाप मार दिया, जिसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। अब उसको क्या मुसलमान कहेंगे? क्या उसको, कौन सा धर्म था उसका? कोई नहीं कह सकता। मैं थोड़ी बात अपनी थियोलॉजी की करना चाहता हूँ। हम एक अकाल पुरख को मानते हैं। हमारी स्क्रिप्चर जो होती शुरू होती है वो न्यूमरल से शुरू होती है। कोई ऐसी और किताब नहीं है संसार में जो न्यूमरल से शुरू होती है। ये एम्फेसाइज करने के लिए है कि परमात्मा एक है, अकाल पुरख एक है। अल्लाह कहें, उसको कुछ कहें, उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो एक है। हमारा विश्वास है कि उसने ये सारे संसार को, सृष्टि को बनाने वाला वो है। हम जानते हैं, हम मानते हैं कि वो सारे संसार का, सारी सृष्टि का मालिक है। मालिक होने के नाते वो सॉवरेन है। हम किसी दूसरे को सॉवरेन नहीं मानते, हम उसी को मानते हैं। और उसका हुक्म क्या है? हुण हुक्म हुआ मेहरबान दा, पै कोई ना किसी रंजान दा। शहीद पंचम पातशाह फरमा रहे हैं कि अब से हुक्म ये है अकाल पुरख का कि कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, कोई किसी को दबाएगा नहीं। ये हमारी फ़िलॉसफी है। हम कहाँ पर हैं, हमारा अमृतसर कहाँ पर है? आपने नोटिस करने के योग है आपके कि हमारा अमृतसर वहाँ पर है जहाँ पर ये हिंदी या इंडिक सिविलाइजेशन ख़त्म होती है और इस्लामिक सिविलाइजेशन शुरू होती है। हम बीच में आकर सबके पास भाईचारे के बीज बीजना चाहते थे, इधर भी और उधर भी। गुरु नानक के सबसे पुराने और सबसे साथ निभाने वाले साथी मर्दाना जी थे। उनके बारे में गुरु साहब ने क्या क्या फरमाया वो आपको बताने का समय नहीं है। तो ये जो है संसार, इसमें हम क्या चाहते हैं? गुरु ने हमें ये तौफीक बख्शी है, उन्होंने हमें ये हिम्मत दी है कि आप लोग अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं कि उस परमात्मा का, उस अकाल पुरख का एक अंश बन जाए, उसी का रूप धार लें। और वो क्या है? वो सारे संसार का माँ है, बाप है। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। ये हमारी स्क्रिप्चर का आदेश है। तो हमें क्या करना है? जितने भी हमें जो दिसे, वो उनको हमने क्या समझना है? हमने समझना है कि ये हमारे भाई हैं, हमारे सॉवरेन के बेटे हैं, हमारे सॉवरेन की बेटी है। जो एक राजा को, जो एक राजकुमार का, राजकुमारी को जो सत्कार होता है संसार में, वो सत्कार हमने उसे देना है। ये हम सदियों से करते आ रहे हैं। और यही वजह थी कि गुरु गोबिंद सिंह के साथ पीर बदरुद्दीन शाह लड़ते थे। बंदा बहादुर के साथ 5000 मुसलमान थे जो अपने अकीदे पर कायम रहते थे। उनको हम बड़े शौक़ से और प्यार से नमाजी मुसलमान कहते थे, नमाजी खालसा कहते थे कि नमाज पढ़ने वाला खालसा है। ये खालसा शब्द आप ही के
भाषा से लिया गया है और इसका मतलब है कि परमात्मा के खास परमात्मा का, देखिए जैसे मुग़ल साम्राज्य में ये लफ्ज़ चलता था इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उसका मतलब था कि ये राजा की अपनी ज़गीर है, ख़ास ज़गीर उनकी है, ये किसी के दूसरे के अधीन नहीं और इसका किसी को टैक्स नहीं देना है। तो ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि हम खालसा हैं, परमात्मा का रूप बनना, अकाल पुरख के गुणों को जो उन्होंने गुरु साहिबान ने वाणी में दर्शाए हैं, उनको देखकर, उनको समझकर, उनको ग्रहण करना और उसका रूप हो जाना। फिर उसके बाद हमारे लिए ना को बैरी ना ही बगाना, सगल संग हमको बनाई। हम सबके दोस्त हैं, हम किसी से भी हमारा ऐसा नहीं होगा कि हम उसके नस्ल से या रंग से या किसी भी जो तफरका इंसान करते हैं यहाँ पर अमेरिका में भी, और वो इधर भी चलता है, इधर बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब जो पोजीशन बनी हुई है वो ये है कि ये जो सदियों से एक गुलिस्तान बना हुआ था, इकबाल की नज़्म आपको याद आ रही होगी, तो उसको ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। और किस लिए की जा रही हैं? अगर आप 80% 85% हिंदू हैं तो और कैसा हिंदू राष्ट्र होगा, क्या हिंदू राष्ट्र होगा? अब हिंदू राष्ट्र की बातें मुझे कुछ याद आ रही हैं। हैदराबाद में, वहाँ पर मैंने काम भी किया थोड़ी देर। हैदराबाद में मुसलमान राजा थे, नवाब थे, और वो यहाँ के ही थे, मोगे के थे। काफ़ी देर तक उनका राज रहा, लेकिन वहाँ पर तो 20% से ज़्यादा मुसलमान नहीं थे। जम्मू कश्मीर में सबसे कट्टर हिंदू राजा था और काफ़ी देर तक उन्होंने राज किया, उस राजवंश ने। आप देखिए कि कितने लोग वहाँ से मुसलमान बन गए। केरला में ट्रेवनकोर कोचीन में देखिए, ट्रेवनकोर कोचीन में क्या था कि वहाँ का राजा बहुत कट्टर था, जैसे इधर का था। आपने मलयाली मेमोरियल के बारे में सुना होगा, जिसमें क्या था कि औरतों को ये कमर से ऊपर कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। सब लोगों ने मिलके ये अंग्रेज़ी राज को एक मेमोरियल दिया, जिसको मलयाली मेमोरियल कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, दूसरे डिग्निटी से रहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं, तो हम आपका राज है, अब तो हमें ये दीजिए परमिशन कि हम अपने तन के ऊपर कपड़े पूरे पहन सकें। और जवाब क्या मिला कि हम तो 1857 में जो हमारा था, इनके साथ संधि हुई है, हमने इनके धर्म के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, तो आप लोग ऐसे ही रहिए। नतीजा क्या निकला कि वो ट्रेवनकोर कोचीन रियासत के लोगों को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ईसाई वहाँ पर लोग बने। ये हिंदू राष्ट्र वापस लाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की कहते हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से लाएंगे। मनुस्मृति में क्या है? शूद्र को पैसा रखने की इजाज़त नहीं, शूद्र के कोई अधिकार नहीं, शूद्र को गुलामी उसकी किस्मत है और सारी उम्र वो गुलाम रहेगा। चाहे वो उसको रिलीज़ भी कर दे उसका मालिक, तब भी वो गुलाम है, गुलाम ही रहेगा। ये उसमें प्रोविज़न है। कितने शूद्र इसको मानेंगे, कितने इसको मानने के लिए तैयार हैं? और अगर देखा जाए तो हम लोगों की तो शूद्र कहते थे वो। हम लोगों ने अपने जूते की नोक से उठाकर अपने आप को राजों के बराबर किया है, लेकिन वो उनकी निगाह में तो हम शूद्र ही हैं। कई बार मैं सुन चुका हूँ रणजीत सिंह के राज के बारे में कि शूद्रों का राज था, एक बार आ गया अब दोबारा नहीं आना चाहिए।
तो औरतों के बारे में क्या कहते हैं? इनको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, घर में काम करना क्या ज़रूरत है पढ़ने की। ईरान में देखिए कितनी औरतें एजुकेटेड हैं। हमारे गुरु साहब का फरमान है कि बाल बिरद सब सोध पठावा, को अनपढ़ रहन न पावा। मैं बाल बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबको पढ़ा दूंगा, कोई भी यहाँ पर अनपढ़ नहीं रहेगा। हमारा ज्ञान के ऊपर आधारित धर्म है, हम इसको कैसे छोड़ देंगे? फिर ब्राह्मण की सुप्रीमेसी, ब्राह्मण में क्या गुण है? गुण कोई ना हो। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि चाहे वो कैसा भी हो, कैरेक्टर कैसा हो, चोर लफंगा कैसा भी हो, लेकिन वो चाहे बच्चा हो, वो लोगों का जो दूसरे आदमी हैं उनका बाप बनकर उसकी इज्जत होनी चाहिए, जैसे बाप की इज्जत करते हैं। ये कैसे संभव है इस संसार में, जबकि हम रैशनली देख चुके हैं सारा कुछ। तो मैं तो यही बेनती करूँगा कि जैसे उस समय 84 में, 84 में, 83 में हम लोग गए थे आप भाइयों के पास, कईयों को मिले थे हैदराबाद में, मलेरकोटला में, दिल्ली में, कई जगह पर गए थे। वो सक्सेस नहीं हो सका, दोनों संत अब नहीं हैं, लेकिन ये सिलसिला तो चलता रहता है। दुनिया तो यहीं पर इसी उम्मीद पर ही कायम है कि आगे अच्छा समय आने वाला है। ऐसा नहीं जैसा ये लोग लाए हैं, लेकिन वो समय जिसमें हम सब भाई मिलकर रहेंगे, कोई किसी से दुख तकलीफ़ किसी को नहीं देगा, और जिसमें हम सब एक संविधान के अनुसार, जिसमें सबके हकूक़ बराबर हों, उसमें शमूलियत करेंगे, उस देश का हिस्सा रहेंगे जिसमें ये सारा कुछ होगा। तो उसकी उम्मीद आप लोगों की स्पीचेस जो मैं सुनता हूँ और जो आप लोगों से रिएक्शन करके हमें यहाँ बताते हैं खुशहाल जी और दूसरे लोग, तो हमें उम्मीद होती है हम 1.5% सही, हम 1% सही, 1% नहीं है, हम 1.5% नहीं है, हम 1.25 लाख से एक लड़ने वाले हैं। हमने लड़ाई कभी मोल नहीं ली। हम जितना हिंदुस्तान की सेवा हम लोगों ने की है, इतनी हिंदुओं ने नहीं की। कहीं भी आप किसी भी मेजर पर आप नापिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब से हम पैदा हुए हैं हमने एक दिन गुलामी नहीं झेली, हमने उसी दिन बगावत कर दी। गुरु नानक साहब आए, वेई नदी से निकलकर परमात्मा से अपना मैंडेट लेकर, और उनका पहले वचन क्या थे? ना को हिंदू ना मुसलमान, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सारे इंसान हैं। दूसरा वचन क्या था? उसके नवाब के जिनके पास वो नौकरी कर रहे थे पहले, वो लोग आए उनके अहदिये और कहने लगे कि नवाब ने आपको बुलाया है। गुरु साहब ने कहा कौन नवाब? हम किसी को नहीं पहचानते। हम मैसेज ये है कि हर एक इंसान परमात्मा की सल्तनत का बाशिंदा है। सिर्फ उसका हुक्म मानने के लिए उसको ये सारा परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है। हम लोग मानते हैं कि हम मनुष्यता की मनुष्य मात्र की सभी संसार की सेवा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये सेवा के माध्यम से हमें अपना धर्म कमाना है। हम अपना धर्म कमा रहे हैं। आपको मंजूर होगा तो हम आपकी भी सेवा करेंगे। हिंदुस्तान की सेवा की है, इतनी सेवा की है जितनी सारे हिंदुओं ने मिलके नहीं की। मैं एक एक बात आपसे इसके बारे में करके बता सकता हूँ कि हमने क्या किया। 14 17 आदमी आते थे और इनके बंगाल के ऊपर लक्ष्मण सेन का राज था, उन्होंने आके कब्जा कर लिया। 17 आदमियों ने, इनके पास किले थे, इनके पास पहाड़ थे, इनके पास राज थे। हजारों सालों से राजवंश चले आ रहे थे। ये मराठे और ये जो राजपूत थे बड़े बड़े सूरमे, ये टूटे हुए कानों की तरह उनके सामने बिछ गए। हमलावरों के सामने हम नहीं बिछे। हमारे पास कुछ नहीं था, ना पहाड़ थे, ना शहनशाही थी, ना कुछ था। हम तो गरीब लोग थे।
जब जब पहले अमृत की बात चलती है, जिस दिन पहले दिन लोगों ने अमृत छका, उनमें उन्होंने गिनाया है कि कौन कौन थे, नाई, छींबे, झीवर, ये वो सारी छोटी छोटी जातें। और हमारे पास क्या था? विश्वास था कि हम परमात्मा के सुपुत्र हैं। हमने उनका हुक्म जो है कि कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, हमने उसको लागू करना है यहाँ पर संसार में। हम इस विश्वास के साथ आए थे, नंगे धड़ लड़े और हमने एम्पायर क्रिएट किया। एम्पायर ऐसा जो अशोक के एम्पायर से बड़ा था, जो सारे जितने एम्पायर हुए यहाँ से बड़ा था। उसमें हमारी आबादी 6% थी, लेकिन एक भी राइट नहीं हुई उस एम्पायर में। कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब हिंदू और मुसलमान थे। जब उधर का पंजाब था, थोड़ा पंजाब इधर रह गया था, सतलुज के इस तरफ, उसके ऊपर रणजीत सिंह का राज नहीं था। इधर उसी ज़माने में 40-50 साल में 8 बार अकाल पड़ा, लोग भूखे मरे। लेकिन हमारे राज में, खालसा राज में, एक दिन किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। ये गुरु की बरकत थी, ये अकाल पुरख का फरमान है हमारे लिए। हम सबकी सेवा के लिए हाजिर हैं, लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो हमारी हैसियत है, जैसी भी है, छोटी मोटी सही, एक देश में सही, एक प्रदेश में सही, उसको तस्लीम किया जाए और हम सब मिलके उस जुल्म का मुकाबला करें, जैसे औरंगज़ेब के जुल्म का मुकाबला करते वक्त सब हिंदू, मुसलमान, सिख इकट्ठे थे। ऐसा फिर हो जाए तो MP साहब को भी कोई उम्मीद बने कि ऐसे मुल्क में नहीं हम जाएंगे। मेरी भी उम्र उतनी है तकरीबन कि जिसमें अन्याय को आंखों से देखना पड़े। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।